नमस्कार, जोहार। झारखंड पर्यटन स्थल आपको मैं दिखाने जा रही हूँ। तो रांची ज़िले के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल को आज हम देखेंगे कि क्या है झारखंड में। तो पहाड़ी मंदिर झारखंड में है। तो पहाड़ी मंदिर रांची के राजधानी रांची का सर्वाधिक पसंदीदा पर्यटन स्थल है। शहर के रातू रोड से दक्षिण में स्थित है और पहाड़ी को भौगोलिक शब्दावली में रांची हिल और धार्मिक दृष्टि से पहाड़ी मंदिर कहा जाता है। इसकी ऊंचाई जो है से समुद्र तल से 21,400 फीट है और आधार से शीर्ष तक 61 मीटर है। इस मंदिर में प्रतिदिन प्रातः संध्या विधिवत आरती पूजा होती है। यहाँ से संपूर्ण रांची का दृश्य दिखाई देता है। तो पहाड़ी मंदिर से संपूर्ण रांची का पूरा दृश्य दिखाई देता है। तो ये हम जाने पहाड़ी मंदिर रांची के बारे में। तो रांची में बहुत पर्यटन स्थल ऐसे हैं जो देखने लायक हैं। तो हम जानकारी शेयर कर रहे हैं आप सभी के साथ में। तो अगला हम देखते हैं हुंड्रू वाटरफॉल रांची में क्या है। तो रांची में 32 किलोमीटर की दूरी में स्वर्ण रेखा नदी पर यह जलप्रपात उस स्थान पर बनता है जहां रांची पठार स्वार यानी खड़ी ढाल का निर्माण करता है और 320 फीट ऊंचा है। कभी यहाँ हुंड्रू नामक कोई अंग्रेज प्रशासक रहता था, जिसके नाम पर इस प्रपात का नाम हुंड्रू हो गया। यहाँ सिकीदरी जल विद्युत स्टेशन भी है, जिसकी क्षमता 120 मेगावाट विद्युत उत्पादन की है। तो ये थी हुंड्रू जलप्रपात के बारे में थोड़ी जानकारी। और जगन्नाथ टेम्पल के बारे में हम जानेंगे। तो रांची में ही जगन्नाथ टेम्पल है। जगन्नाथ की यह एक मंदिर है जिनकी स्थापना 1691 ईस्वी में हुई थी। इनकी स्थापना कब हुई थी? 1691 में ठाकुर एनी शाह के द्वारा की गई थी। यह जो है स्थान रांची नगर में दक्षिण की ओर स्थित है। पुरी मंदिर की तर्ज पर यह भी 100 मीटर ऊंचे मंदिर का निर्माण किया गया। पुरी में जिस तरह से जगन्नाथ मंदिर है उसी के रूप में ये ढाला गया है, बनाया गया है। तो इस मंदिर के आधे किलोमीटर की दूरी पर मौसीवाड़ी का निर्माण किया गया है। जो रथ यात्रा के समय यहाँ विशाल मेला लगता है। तो रथ यात्रा में क्या होता है कि यहाँ विशाल मेला लगता है जगन्नाथपुरी मंदिर में। इसकी स्थापना 1691 में हुई थी। तो पूरी मंदिर के तर्ज पर इसकी जो ढांचे हैं उस तरह से बनाया गया है। एक देखने में पूरी मंदिर जिस तरह से पूरी उड़ीसा में मंदिर है जगन्नाथ मंदिर, उसी टाइप से बनाया हुआ रांची का पर्यटन स्थल बहुत ही मनोहर है। एक देखने लायक है, बहुत देखने में मन लुभावने होती हैं। तो आगे हम पर्यटन स्थल बिरसा मृग विहार के बारे में जानेंगे कुछ। तो रांची के खूंटी मार्ग पर हटिया से आगे यह मृग विहार खास तौर से हिरणों के लिए आश्रय स्थली के रूप में विकसित किया गया है। तो आप पगडंडियों के रास्ते से घूमते हुए खुले आकाश में हिरणों को झुंड में विचरण करते देख सकते हैं। यहाँ खुले हुए आकाश में हिरण को झुंड में आप जाएंगे तो देखेंगे कि किस प्रकार से बिरसा मृग विहार में हिरण की जो टोलियाँ होती हैं वो किस प्रकार से होती हैं। यह रांची शहर से 20 किलोमीटर की दूर कांची नदी के किनारे काली माटी गांव में स्थित है। यह काली माटी गांव में स्थित है। आप देख सकते हैं इमेज में काली माटी विहार बिरसा मृग विहार लिखा हुआ है। आगे हम पंचघाघ रांची में ही पर्यटन स्थल ये प्रमुख हैं। तो खूंटी से 14 किलोमीटर की स्थिति पर है। ऐसा प्रपात है जिसमें 5 धाराएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। लोक कथा के अनुसार प्रचलित है कि कभी 5 सगी बहनें किसी एक ही व्यक्ति से प्रेम करने लगी थी। तो पंचघाघ एक 5 तरह से धाराएं निकलती हैं। इसमें एक प्रेम प्रसंग कहा जाता है पहले में कि कोई 5 बहन थी सगी, एक ही व्यक्ति से सब प्रेम करने लगी थी। असफल प्रेम के कारण से
यह नदी में कूद गई थी और उसका प्रेम जो है से सफल नहीं हो पाई थी, इसलिए इस नदी में कूद गई थी और इन 5 धाराओं में बदलकर यह प्रभाव में बदल गया। तो ये धाराएं 5 हो गई थी और 5 धाराएं में बदलकर प्रभावित हो रही हैं, अभी तक प्रभावित हो रही हैं। हम जोन्हा फॉल्स के बारे में कुछ जानेंगे। तो जोन्हा फॉल्स क्या है? जोन्हा जलप्रपात रांची मुरी रेल मार्ग से स्थित है। यह जलप्रपात भी रांची के पठार भ्रंश रेखा पर निर्मित है। यह रांची से 40 किलोमीटर की दूरी पर जोन्हा नामक गांव के पास स्थित है। यहाँ गौतम बुद्ध की एक प्रतिमा स्थापित की गई है, जिसके चलते इसे गौतम धारा भी कहा जाता है। इसकी ऊंचाई जो है से 150 मीटर है और यह राढ़ू नदी में स्थित है। पास में ही सीताधारा नाम का एक छोटा जलप्रपात है। तो जोन्हा जलप्रपात रांची के स्थित है। मुरी रेल मार्ग दक्षिण में है। यह रांची में ही जोन्हा फॉल्स है। जोन्हा फॉल्स, हिरनी फॉल्स क्या है? तो रांची से 70 किलोमीटर दूरी पर चाईबासा मार्ग पर अवस्थित है। कलकल की आवाज़ के साथ 120 फीट की ऊंचाई से गिरता है। यह जलप्रपात अनूपर सौंदर्य प्रदर्शित करता है। तो ये जो है 70 किलोमीटर दूर है रांची से और चाईबासा मार्ग पर अवस्थित है। कल कल की आवाज़ आती है जो इसमें पानी गिरती है ऊंचाई से 120 मीटर की ऊंचाई से जो गिरता है, तो देखने में यह कलकल की आवाज़ के साथ है यह ध्वनियाँ प्रदर्शित करती हैं। यह जलप्रपात अनूपम सौंदर्य को प्रदर्शित करता है। तो ये हिरनी फॉल्स रांची में ही स्थित है। तो रांची में बहुत सारे ऐसे पर्यटन स्थल हैं जो हम देखने लायक हैं। और आगे है अंगारवाड़ी शिव मंदिर, खूंटी में है ये। अंगारवाड़ी आमेश्वर धाम भी कहा जाता है यहाँ। तो यह खूंटी के पास स्थित है। यहाँ आम के पेड़ की धड़ से शिवलिंग का निकला बताया जाता है। तो आम के पेड़ से जो धड़ से जो शिवलिंग निकला था इसमें, वही बताया जाता है। पुरानी चीज़ों में हम पढ़ते हैं, देखते हैं। तो शिव के अतिरिक्त गणेश, हनुमान और राम सीता की भी मूर्तियां यहाँ स्थापित की गई हैं। एक दुर्गा मंदिर का भी निर्माण हो रहा है जो काफ़ी भव्य है। इसकी गुंबद की ऊंचाई 198 मीटर है। तो अंगारवाड़ी शिव मंदिर खूंटी में स्थित है। अंगारवाड़ी शिव मंदिर। एक और हैं आपके पर्यटन स्थल दसम जलप्रपात, रांची से 40 किलोमीटर की दूरी पर है और टाटा मार्ग में तैमारा घाटी के निकट कांची नदी में निर्मित जलप्रपात है। यहाँ 144 फीट की प्रपात का निर्माण होता है। तो दसम जलप्रपात टाटा मार्ग में है, ये झारखंड में ही। तो पर्यटन स्थल बहुत ऐसे हैं देखने लायक हैं। यहाँ लोग इसे बड़ा तालाब के नाम से भी जानते हैं। रांची झील भी बहुत अच्छी है, मनोहर है, देखने में लगते हैं। 100 एकड़ में फैला है यह तालाब। पहले यहाँ पैडल बोट चलाते थे। इसे सटे पार्क में काफ़ी चहल पहल रहती है। तो रांची झील में बोट बहुत सारे चलते रहते हैं, पर्यटन आते रहते हैं और इसमें लोग घूमने के लिए बहुत दूर दूर से आते हैं। तो ये घूमने के पर्यटन स्थल में काफ़ी विचित्र जगह है। तो अगर पर्यटन स्थल के घूमना चाहते हैं तो घूम सकते हैं। हमारे इस वीडियो के माध्यम से हम जानकारी शेयर कर रहे हैं। तो आज हम इतना ही, आगे हम कुछ और नई जानकारी लेकर आएंगे। तो अभी बस इतना ही।